दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए YouTube चैनल पे जिसका नाम है सुमित की कहानियाँ। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज एक नई स्टोरी हॉरर और मुझे बहुत खुशी है दिल से कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो। ऐसे ही सपोर्ट करते रहना अपने छोटे भाई को। तो आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ एक नई हॉरर स्टोरी जिसका नाम है काली चुड़ैल की सच्ची कहानी। आज की कहानी हॉरर स्टोरी इन हिंदी में है। ये कहानी एक लड़की की सच्ची घटना पर आधारित है। वह खुद अपनी इस सच्ची घटना के बारे में बता रही है। मानसून की छुट्टियां चल रही थी और एक बार मेरे पेरेंट्स किसी काम से बाहर गए हुए थे। मैं घर पर बिल्कुल अकेली थी। मेरी कॉलोनी में एक बड़े से पहाड़ के ऊपर थोड़ी सुनसान जगह थी। आमतौर पर वहाँ कोई आता जाता नहीं था। मैं ऐसे ही लेटकर टीवी देख रही थी। तभी किसी ने डोरबेल बजाई। मैंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि नॉर्मली उस वक्त कोई आता जाता नहीं था और अगर मेरी फैमिली होती तो खुद ही दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाती। तो दूसरी बार भी घंटी बजी लेकिन मैंने फिर भी ध्यान नहीं दिया। पर तीसरी बार वापस मुझे डोरबेल सुनाई दी तो मुझे थोड़ा शक हुआ। मेरे घर के प्रवेश पर एक बड़ा सा लकड़ी का दरवाज़ा है और चारों तरफ दीवारें हैं, तो इस वजह से बाहर देखने का कोई भी जरिया नहीं है। इसका मतलब बाहर से कोई पता नहीं कर सकता था कि हम अंदर हैं भी या नहीं, जब तक हम बहुत ज़ोर से शोर ना मचा रहे हों। जब तीसरी बेल बजी तो मैं दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। कोई भी नॉर्मल 3 बार बेल बजाकर चला जाता है, लेकिन वो जो भी था उसने ज़ोरों से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा डर गई। तभी मुझे एक आदमी की भारी आवाज़ सुनाई दी। उसकी आवाज़ सुनकर मेरा दिल घबराहट के मारे दहला उठा। मैं यही सोचे जा रही थी कि उस आदमी को कैसे पता चला कि मैं अंदर हूँ। एक लंबी खामोशी के बाद वो वहाँ से चला गया, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं दरवाज़ा खोल के बाहर देख पाऊँ। उसके बाद मैंने मम्मी पापा को कॉल किया और उनसे पूछा कि क्या कोई घर आने वाला था। उन्होंने मना किया कि नहीं, कोई भी घर नहीं आने वाला था। मैंने कुछ देर उस आदमी के बारे में सोचा, लेकिन फिर मैं वापस टीवी देखने लगी। 2 घंटे बाद फिर से डोरबेल बजी। मैं फिर से डर गई। इस बार मैं सहम उठी और मैंने टीवी के वॉल्यूम एकदम कम कर दी। इस बार मैं धीरे से पियानो रूम की तरफ गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। मैंने उस रूम की खिड़की से देखा कि बाहर कौन था। वहाँ दरवाजे पर एक अजीब सी दिखने वाली औरत काले कपड़ों में खड़ी थी। काले हील वाले जूते, एक काली ड्रेस और एक बड़ी सी काली टोपी, और उसके बाल डार्क ब्राउन कलर के थे और उसका चेहरा उसकी टोपी से लटके जाली से ढका हुआ था। बस मुझे उसके चमकते लाल होंठ और उसकी बेहद डरावनी हंसी दिखाई दे रही थी। उसके साथ एक लंबा सा आदमी खड़ा था। उसने भी एक काले रंग का सूट पहना हुआ था। उसके चेहरे पर एक बहुत भयानक सीरियसनेस थी, लेकिन मुझे उस आदमी से इतना डर नहीं लग रहा था जितना उस औरत को देखकर लग रहा था। वो मेरे दरवाजे के सामने एक बेहद डरावनी हंसी लेकर खड़ी थी। कुछ देर तक जब मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो वहाँ से वापस जाने लगी। वो आदमी भी उसके पीछे पीछे चला गया। उस रात मैं सो ही नहीं पाई, बल्कि मुझे काफ़ी रातों तक मुझे ऐसा ही लगता रहा जैसे वो मेरी खिड़की के पास खड़ी है और मुझे घूरे जा रही है। मुझे आज तक पता नहीं लगा कि वो औरत और वो आदमी कौन थे। क्या पहले भी घंटी उन्होंने ही बजाई थी? तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए YouTube चैनल पे जिसका नाम है सुमित की कहानियाँ। तो जैसे कि आपको पता होगा, मैं यहाँ पे हिंदी स्टोरीज लेके आता हूँ आपके लिए। और भाई, मेरे ना 2 भाई आए हैं जो कि मुझे जान से भी प्यारे हैं और ये भी आपको कुछ और इंसिडेंट बताएंगे जो रियल इनके साथ हुए हैं। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ भाई एक छोटा सा पॉडकास्ट। अगर आप लोग प्यार देंगे तो हम इसको आगे भी बढ़ाएंगे। तो हम जो भी भाई के साथ हुआ है वो भाई आपको आगे बताएंगे। तो इसकी इंट्रोडक्शन आपको देंगे हमारे अमृत भाई। आइए अमृत भाई। हाय।
आई एम अमृतपाल सिंह, आई एम अ डॉक्टर। मैं आपको एक रियल स्टोरी बताना चाहता हूँ जो कि हमारे गांव की है। सही है भाई, सही है। यहाँ पर एक बहुत पुरानी बिल्डिंग है जिसका नाम गुरु गोबिंद सिंह टावर है। हाँ सही है भाई, सही बात है भाई, बहुत डरावनी बिल्डिंग है भाई ये वहाँ तो पर यार। एक बहुत पुराने समय में एक हादसा हुआ था जिसमें बहुत सारे बच्चे, बूढ़े लोग, जवान लोग, लड़कियाँ सही बात है सब मर गए थे। भाई, सही बात है भाई उसमें यार। से 2-3 लोगों और 2-3 लड़कियों की आत्मा को शांति नहीं मिली थी, जो कि अभी तक वहाँ पे भटक रही हैं। सही बात है कुणाल भाई यार। हाँ आप भाई। भी इंट्रोडक्शन दो भाई अपनी। भाई मेरा नाम है कुणाल। जैसे कि आप सुमित भाई से मिले ही होंगे, सही अमित बात है भाई से मिले होंगे। मैं इन दोनों भाइयों का भाई हूँ। सही बात है भाई। ठीक है भाई। ये मेरा मेरे elder साथ brother भी है कुछ भाई। घटनाएं हुई हैं और ये जो अमृत भाई स्टोरी सुना रहे हैं इस समय तो मैं भी इनके साथ था। सही बात है भाई। तो साथ है। सुनिए, आप भाई से पहले सुनिए, फिर मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा जैसे भाई बोलेंगे। सही बात है बिल्कुल भाई। बोलिए भाई। तो सुनाइए अमृत भाई आप हॉरर स्टोरी। जी दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पर हादसा हुआ था और वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए थे। हमने उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए हमने लोगों से सुना कि वहाँ पर बहुत हलचल होने लगी है। बिल्कुल सही बात है भाई, पता लगता था ना फिर वहाँ पे मरे हुए थे जैसे बहुत लोग। कभी किसी के ऊपर छत गिर जाती थी तो किसी को कुछ ना कुछ वहाँ पर दिखता था। हाँ, पास में गलियों में से लोग गुजरते थे सही तो उनको ऊपर कुछ ना कुछ हलचल दिखती थी। बात। बिल्कुल भाई। मैंने, मेरा भाई कुणाल और हमको कबूतरबाजी का शौक़ था। हाँ भाई, ये लोग कबूतर भी रखते थे, उड़ाते थे कबूतर। हमारा एक दिन कबूतर का बच्चा उड़कर गलती से वो छत पे चला गया और हम उसको बचाने के लिए वहाँ गए। तो फिर दोस्तों वही बात हुई, मैंने किसी की बात का यकीन नहीं किया क्योंकि मुझे गॉड पर ट्रस्ट था कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल भाई, उस समय हम मानते ही नहीं थे भूत वगैरह में, अपनी जवानी का जोश था। मैं 10 कदम कुणाल भाई से आगे था सही और बात वो मेरे पीछे था। जैसे ही मैंने कबूतर का बच्चा पकड़ने लगा तो मुझे पीछे से धक्का लगा और जैसे ही इसको धक्का बजा भाई, मैंने पीछे से इसको पकड़ लिया। वो तो शुक्र करो भाई, मैं भाई के साथ था। आप मानोगे नहीं भाई यार, जैसे ही इसने ना कबूतर के बच्चे को, जैसे ये मान लो किनारा है, सही बात। किनारे पे ये उसको झपट्टा मारने लगा, अरे भाई, इसको पीछे से भाई किसी ने धक्का दिया अरे भाई। और मैं इससे नहीं आए भाई 10 यार, कदम डर गया दूर था होगा भाई। मैं मैं यार। इससे 10 कदम, मैंने इसको पीछे शर्ट पकड़ी भाई, इसकी पकड़ के खींच लिया इसको भाई पीछे से। बचा लिया भाई। हाँ भाई, मैंने जब इसको बचाया ना भाई, मैंने इससे पूछा तुम्हें क्या हुआ। सही बात। भाई रात का टाइम था, रात को हमारा शाम ढल रही थी। हाँ अंधेरा भाई, हो रहा था। अंधेरा हो रहा वो था तो भाई। है भी इतनी बड़ी बिल्डिंग, भाई इतनी बड़ी बिल्डिंग, वहाँ पे इतने बंदे मरे हुए भाई, रोशनी कम आती है। रोशनी थी नहीं, बिल्कुल भी नहीं रोशनी थी भाई। टेरिस पे थे मेरे हम। को तो लगता है चमगादड़ तब वगैरह भी फिर वहाँ पे ज्यादा। हमारी गॉड ने बात सुन ली, हमारी मदद कर दी। जब हम नीचे आ रहे थे तो ऊपर से बहुत खतरनाक आवाज़ें आने लगी। सही भाई बात है अमृत हमने भाई। पीछे मुड़ के नहीं देखा भाई एक बार वहाँ से किसी की पायल की आवाज़ आने लगी, छन छन छन। जैसे ही हम तीसरे फ्लोर पर भाई रोंगटे नहीं खड़े हुए यहाँ पे भाई यार, कसम से यार, अभी नीचे तक ये पहुँचने देखो लगे। भाई गूसबम्स आ गए भाई। जैसे ही हम नीचे पहुँचे तो उसने हमको ऊपर से आवाज़ें लगानी शुरू कर दी कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। छोड़ूंगी नहीं, बहुत वापस आके दिखाओ, ड्रामा सीन था भाई। वापस आके फिर दिखाओ। छन 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 इतनी तेज हुई कि जैसे वो हमारे पास ही आ रही है। तो हम तुरंत ही उस टावर से बाहर भागते हुए निकल गए। सही बात है। उसके बाद भी भाई आवाज भी कपाने लग गई भाई। ठंड की वजह से नहीं है, ये डर की वजह से है। उसके बाद भाई कम से कम याद करके ऐसा होता उसके बाद भाई कम से कम ना हमको 3-4 दिन तो इतना गंदा वाला बुखार था भाई, इतना गंदा वाला, है भाई। आप फीवर पूछे मत भाई यार। गूज़बम्प ना अभी तक गूज़बम्प आते हैं भाई, सही जब बात उस है बात भाई। को सोचते हैं ना, जब भी यार ये हमारे साथ ये घटना हुई थी। मुझे भाई 2 दिन के लिए डिहाइड्रेशन ही हो गया था और मैंने 2 दिन हॉस्पिटल में रहकर खुद को ठीक किया। ड्रिप लगवाई, इंजेक्शन लगे,
मेरी फैमिली को फ़िक्र हुई मुझे, मेरे फ्रेंड्स मेरे पास आए। मैं सोचने लगा उसके बारे में भी, वो क्या था, मेरे साथ क्या हो गया। फिर मेरे घर वालों ने मुझे 1 महीने के लिए कहीं दूर भेज दिया था। तो फिर मैंने अब अपना मन समझा कर मैं यहाँ पर वापस आया हूँ। सही बात है भाई, बहुत हार्ड भाई, बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग की है आपने, बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई ठीक है हमको। सुमित भाई, थैंक यू आपका बहुत बहुत, आप बिल्कुल कुणाल भाई, बुलाने के लिए। बिल्कुल भाई, मज़ा आया भाई आपसे बात करके, अमृत भाई और कुणाल भाई हमारे दोनों। पास और भी बहुत किस्से हैं भाई। बिल्कुल भाई, और भी और किस्से लेके आएंगे। भाई आप के लोग चैनल ऐसे ही को कर सपोर्ट दीजिए करो, सब्सक्राइब, प्यार करो, लाइक कमेंट करो, और शेयर शेयर जरूर करना भाई, अगर दबा के। आपको पसंद आई हो। बिल्कुल भाई भाई, बहुत गुड पर्सन है। बिल्कुल भाई, थैंक यू सो मच।